चले बढ़ते हैं अब आगे। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों में बादल फट तबाही आ रही है तो मैदानों में पानी का प्रहार देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण कुदरत का आफतकाल शुरू हो गया है। बाढ़ बारिश ने राजस्थान से लेकर यूपी, गुजरात से लेकर असम और एमपी से लेकर उत्तराखंड में तबाही मचा दी है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि 6 जुलाई को देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। कौन से भारत के वो राज्य और देश में कैसे बाढ़ बारिश बर्बादी ला रही है, दिखाएंगे इस रिपोर्ट। इस बार पूरे देश में मानसून आफत नहीं बल्कि कहर बनकर टूट रहा है। आसमान से बरस रही आफतों के आगे देश के पहाड़ी राज्य त्राहिमाम कर रहे हैं, तो वहीं मैदानों में चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। बादलों में इस बार ऐसा विस्फोट हुआ कि इसके सामने इंसानी जिंदगी जूझती नजर आई। बारिश के कारण आई बादल फाड़ तबाही से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड, यूपी से लेकर राजस्थान और एमपी से लेकर गुजरात तक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर यही ख्याल दिमाग में आता है कि अगर किसी देश में कभी जल प्रलय आई तो वो ऐसी ही दिखती होगी। इस बीच आने वाली 6 जुलाई को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। बाढ़ बारिश की सबसे ज्यादा मार इस वक्त पहाड़ी राज्यों पर टूट रही है। पंडोह डैम के पास यहाँ हाईवे पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। कैंची मोड़ के पास पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी चपेट में यहाँ एक ट्रक आ गया। गनीमत ये रही कि जहाँ यह हादसा हुआ वहाँ इस ट्रक को खराब होने के चलते पार्क किया गया था और कोई इंसान इसके अंदर मौजूद नहीं था। पहाड़ों से गिरते पत्थरों का असर यहाँ हाईवे पर भी हो रहा है। सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई, जिसके कारण यहाँ ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई। मंडी में कैसे कुदरत अपना क्रोध दिखा रही, तस्वीरें गवाही दे रही। अनाह गांव में पहाड़ों से मलबा आया और यहाँ सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों के घर के पास मलबे का ढेर लग गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां मलबे के कारण पूरी तरह दब गई। बारिश का सीजन आते ही पहाड़ में रहने वाले लोगों को इस बात का तो अंदाजा था कि अब की बार मानसून मुसीबत लेकर आने वाला है, मगर इस बार के मानसून से लोगों के सिर पर ऐसी मुसीबत का पहाड़ टूटेगा, इस बात का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। मंडी में कुदरत ऐसी तबाही लेकर आई कि यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने की जमीन धंस गई, जिसके कारण अब बीमार लोगों का अस्पताल में इलाज कराना भी मुश्किल हो गया है। बात केवल पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की नहीं, उत्तराखंड में भी मानसून किसी दानव की तरह सब कुछ लील जाने पर तुला हुआ है। उत्तराखंड के जोशीमठ में फिर से खतरा मंडराने लगा है। यहाँ मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बारिश की वजह से लोगों के घरों को नुकसान होने लगा है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर कुदरत के इस प्रकोप से बचने के लिए वो करें तो क्या करें। पहाड़ों से आ रहे पानी की आवाज सुनकर यहाँ रहने वाले लोग सिहर जा रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की अलकनंदा नदी में सैलाब आ चुका है। अलकनंदा विकराल रूप धारण करने को बेताब है। पहाड़ों पर मानसूनी बारिश हो रही है, साथ ही ऊंची चोटियों की बर्फ लगातार पिघल रही है। इसके चलते अलकनंदा नदी का बहाव काफी तेज हो गया है। बद्रीनाथ धाम में पुलिस प्रशासन की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। तीर्थ यात्रियों को नदी के आसपास नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। असम में लगातार हो रही बारिश ने अब विकराल रूप ले लिया है। यहाँ बारिश के कारण लाखों लोगों के घर डूब गए हैं और कई लोगों को राहत शिविरों में रहना पड़ रहा है। यहाँ उफनती हुई नदियों के पानी ने गांवों में अपना घर बना लिया है। टेंगा घाट में नदी ने डैम को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण नदी का पानी अब गांवों में घुसने लगा है और यहाँ रहने वाले लोग मूक दर्शक बने अपने गांवों को डूबते हुए देखने को मजबूर हैं। असम के 28 जिले बाढ़ के हालात से जूझ रहे हैं। बाढ़ की वजह से इस राज्य के 11.5 लाख लोग प्रभावित हैं। पिछले 24 घंटे में बाढ़ की वजह से 38 लोगों की जान चली गई है।
असम के नगांव और मोरी गांव का हाल देखिए, कैसे यहाँ पूरा इलाका पानी में डूब गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके कारण उनके घरों में रखा सामान खराब हो गया है। सरकार लोगों को ऐसे इलाकों से रेस्क्यू कर शेल्टर्स में पहुंचाने का दावा तो कर रही है, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही कहानी बताती हैं। पूरा फ्लड हो रहा है। कल रात से हरदम पानी बढ़ रहा है। रास्ता घाट, आदमी का घर द्वार सब पानी उठ रहा है। आदमी का बहुत दिक्कत हो रहा है। मेरे एक बच्चा था मेरे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। एग्जाम चल रहा है, आज वो ख़त्म होने वाला है। मैं जा रहा हूँ उस बच्चे को लेने के लिए, अभी जा नहीं पाता। रास्ता बहुत दिक्कत हो रहा है। वो दो बाइक मेरे सामने पानी ले गए थे। अब पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग से आई इन डराने वाली तस्वीरों को देख लीजिए। यहाँ एक स्कूल वैन तेज रफ्तार धार में फंस गई। नदी तेज रफ्तार से बह रही है और बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 27 बच्चों की जान यहाँ आफत में उस वक्त आ गई जब इनकी स्कूल वैन नदी में फंस गई। ये गाड़ी हर दिन इसी रास्ते से गुजरती थी। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ा और गाड़ी के साथ साथ ये बच्चे भी इसमें फंस गए, जिसके बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने सभी का रेस्क्यू किया। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ सबसे ज्यादा तांडव मचा रही है। लगातार हो रही बारिश कुछ देर के लिए तो रुक गई, लेकिन बारिश का पानी यहाँ के इलाकों से अभी उतरा नहीं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर एक बार फिर से यहाँ बारिश होती है तो यहाँ रहने वाले लोगों की मुसीबतें 10 गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ बारिश के कारण कई गांवों का संपर्क आपस में कट गया है और लोगों को खाने पीने के सामान की भी दिक्कतें होने लगी। पहली तारीख को बारिश बहुत ज्यादा हुई, लगभग 10 इंच जैसा बरसात हुआ है। उसके बाद यहाँ हमारी बिजली चली गई, 3 दिन तक बिजली की भी तकलीफ थी। उसके बाद बाटवा जीबी द्वारा उसे रिपेयर करने आए हैं लोग, वो भी ट्रैक्टर लेके टीसी लेके आना पड़ा। और उसके बाद हमारे यहाँ यहाँ आने जाने का अवर जवर बहुत बंद हो जाती है और रास्ता सभी बंद हो जाते हैं। इसलिए आशा है कि कुछ तंत्र ध्यान दे। जूनागढ़ में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे बांधों पर टूटने का खतरा मंडराने लगा है। ओजत बांध की दीवार टूट चुकी है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। करीब 12 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। खेतों में पानी भर चुका है। लोगों के घरों में भी पानी भरा हुआ है। बाढ़ की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि गुजरात के तटीय किनारे समंदर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लेकिन नहीं, जूनागढ़ के गेट विस्तार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो चारों ओर आपको सिर्फ मेरे इर्द गिर्द पानी ही पानी नजर आएगा, दूसरा कुछ नजर नहीं आएगा। जूनागढ़ के इस इलाके में अब तक स्थानिक प्रशासन के कोई लोग मौजूद भी नहीं है। बीते 2 दिनों से यहाँ पर इसके आगे करीब 15 से 16 गांव है जहाँ पर बिजली तक नहीं है और इसी तरीके का सिर्फ और सिर्फ पानी है। यूपी के भी कई शहरों में बारिश बर्बादी का ट्रेलर दिखाने लगी। बाराबंकी में बीती रात मूसलाधार बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया। यहाँ पानी सड़कों को अपने साथ बहा ले जा रहा है, जिसके कारण कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश के कारण ट्रैक पर पानी भर गया, जिसके बाद पंप की मदद से इसे निकाला गया। पानी के भर जाने के कारण यहाँ ट्रेन के समय में भी बदलाव करना पड़ा। अयोध्या में भी सरयू नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिसने यहाँ रहने वाले लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। जाहिर है, फिलहाल आसमानी आफत से निजात मिलने वाला नहीं। ऐसे में आने वाले दिनों में आफत और तबाही की और भयावह तस्वीरें सामने आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।